स्टार्ट नहीं करी। हाँ, स्लो में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जब तक आप असाइनमेंट प्रोसेस नहीं करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप लोगों के ऊपर कि एग्जैक्टली आप लोगों को प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मैंने सिलेबस की तरह चलाना स्टार्ट किया या फिर मैंने आपको ये सब चीजें बतानी स्टार्ट करी, क्योंकि ये टूल नहीं है, टूल में मैं थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ कि हाँ ठीक है आप उसको बहुत आसानी से सीख सकते हो, अगर नहीं भी सीखे तो मुश्किल से 6 दिन का ट्रेनिंग बहुत है, 6 घंटे में भी आप उस टूल को कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लॉजिकल है, पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है। यहाँ गड़बड़ हुई तो इसको समझने के लिए आपको पूरा एबीसीडी फिर से पढ़नी पड़ती है। ओके, तो असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट प्रोसेस करने कंपलसरी है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद मैं आगे मेरा जो टॉपिक है वो फंक्शन है। सो आई विल गिव यू अनदर डे फॉर द असाइनमेंट। मेरे को असाइनमेंट प्रोसेस करके दो, मेरे को प्रॉब्लम चाहिए आप लोगों की साइड से कि यस आपको असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, तो क्योंकि मैं फिर और क्वेश्चन आपको उस पर दूंगा। क्योंकि मैं आपको इसमें ना वो असाइनमेंट के बाद इंटरव्यू क्वेश्चन अभी पुट नहीं कर सकता, अगर मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन डाल दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, जो एक्चुअल असाइनमेंट है वो असाइनमेंट देना है मेरे को, ठीक है। तो वो चीजें प्रोसेस करना। SQL पे काम करना बंद कर दिया क्या? SQL पे भी हो काम ही नहीं करना रहा है? उस पर तो अभी, हाँ, सर हो ही नहीं रहा अभी तो सीक्वल पे काम। SQL पे काम करना है। अब मेरे को 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं है अभी तक की ना, वो दोनों दिए थे जो। सर एक तो हो गए थे, एक ही नहीं हुआ सर मेरे से। कोई बात नहीं, बताना मेरे को, उसको अपन करेंगे, है ना। सर 2 ही है, एक स्वैप वाला भी है। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन साइड में रखना, अपन डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। सर यस सर। ये कंप्लीट करने हैं, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको SQL या फिर BI या फिर एक्सेल, SQL, पाइथन, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन का, मतलब 3 कॉम्बिनेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है एनी हाउ, ठीक है। यस सचान अपडेट नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, मेरे को वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए ठीक है आपकी सर, साइड, ठीक। ठीक है। एक्सेल में ब्लिंकेट वाला जो डेटा है ना, यस वो भेज रहा हूँ, मैंने भेज तो रखा ही है आप लोगों को, यस सर, ठीक है है। वो सर ऑलरेडी। हाँ, कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि मेरा फोन, मैं फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था, गलती से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई वो चीज, क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं था। और टीना मुझे मैसेज भी कर रही है, बोल भी रही है मेरे लैपटॉप का माइक ऑफ था, तो वो रिकॉर्डेड नहीं होगा मेरे ख्याल से, मैं एक बार चेक कर लूंगा। आप लोगों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा उस वाले पार्ट को, ठीक है। क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं तो मैं क्वेश्चन का DOC भेज दूंगा। आपको एक्सेल से पहले डेटा मर्ज करना है, चचा, ठीक है। सिंक एक्सेस करना से है मत पूरा करना है। डेटा। हाँ, एक्सेल से पूरा एक सारा डेटा एक एक एक्सेल शीट पे लेके आना है सारा का सारा। अच्छा, वो 9 और 10 पार्ट में था ना सर, अलग अलग फाइल थी, उसको मर्ज करना है एक में। यस, आपको इस तरीके से सिंक करना है कि डेटा डुप्लीकेट भी ना हो और डेटा पूरे तरीके से सिंक होके आपको दिख रहा हो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, ठीक है। एक्सेल में सर। हाँ, हाँ, तो अभी आपने एक्सेल में काम नहीं किया, यस सर। तो आपको एक्सेल में काम करवाना है मेरे को, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे सारे, ओके। ओके। तो मैं आप लोगों को सबको एक एक काम देना स्टार्ट कर दूंगा, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोसेस कर। हरनीत को सर रिलैक्सेशन इसलिए है क्योंकि उसका एजुकेशन वाला सिस्टम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ जी, सो मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी जो वीकेंड का क्लास हुआ था पावर बीआई का। सैटरडे का हम आपको शेयर कर देंगे, संडे वाले में ओके इशू हुआ था, तो संडे वाला विल डिस्कस कि हम लोग उसको या तो रिपीट करके आपको शेयर करेंगे या फिर हम उस पूरे सेशन को ही रिपीट कर देंगे दोबारा, ओके सर। ओके। हम्म। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द लूप। व्हाट इज लूप एग्जैक्टली? लूप आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है पाइथन के अंदर। कौन कौन से? एक होता है आपके पास व्हाइल लूप और दूसरा होता है आपके पास कौन सा? फॉर लूप, ओके। एक होता है आपके पास क्या? व्हाइल लूप, दूसरा होता है आपके पास क्या? फॉर लूप। 2 चीजें होती हैं आपके पास। नाउ यू हैव टू यूज कि व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, क्या चीजें हमें याद रखनी है इसके अंदर। तो लूप में बहुत सिंपल सी चीज है, वी आर लुकिंग फॉर ओनली 3 थिंग्स: स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टैप, ठीक है। स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां पर करना है, और कितना स्टेप आपको हर बार बढ़ना है, ओके।
दिस इज कॉल्ड व्हाट, लूप बेसिकली। आपको ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको इनके याद रखने हैं, इन तीनों में गड़बड़ नहीं करनी। अगर इन तीनों में गड़बड़ हो गई तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक छोटा सा सिस्टम देखते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा पूछा था, काउंटिंग वाला क्वेश्चन पूछा था। हमें काउंटिंग करनी थी 0 से लेके 9 तक। कहां से कहां तक, 0 to 9। नाउ द टास्क इज व्हाट, कि 0 to 9 तक काउंटिंग करेंगे तो हर बार क्या हो रहा है, एक स्टेप बढ़ रही है। तो इसका स्टार्ट पॉइंट क्या है, सर 0 बताओ। + 1 0 प्लस 1। नहीं, स्टार्ट पॉइंट क्या है, 0 ना, जीरो यस सर। है ना। कहां से स्टार्ट करना है, हमें 0 से स्टार्ट करना है। स्टॉप कहां करना है हमें, 9 9 पे, करेक्ट। और हर बार क्या बढ़ाना है हमें, + 1 +1 करना है। हमने बहुत सिंपली एक कोई सा भी वेरिएबल ले लो, आप चाहो तो स्टार्ट भी लिख सकते हो। मैंने कोई सा भी वेरिएबल ले लिया, i = 0। फिर मैंने एक वाइल स्टेटमेंट लगाया। वाइल स्टेटमेंट में मैंने बहुत सिंपली बोला कि आपका जो भी स्टॉप पॉइंट है, मतलब i जो है वो आपका एक छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, किसके, 9 के। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को और कैसे लिख सकते हैं, i is less than 10। इस वाले केस और इस वाले केस में दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा। हाँ जी टीना, ये वाले केस में और ये वाले केस में डिफरेंस क्या है। उसमें वो 9 तक लूप चलेगी, इक्वल टू 9 तक। सर बात तो दोनों सेम ही है सर, सिमिलर है। दोनों सेम है, लेकिन है ना इसमें स्टेटमेंट का डिफरेंस आपको दिखेगा, क्योंकि ये एक कम चलेगा हमेशा। लेस देन लगाए ना तो 10 तक तो ये जाएगा ही नहीं। ये कहां तक जाएगा, लेकिन सर 9 तक ही 9 चल तक रहा जाएगा। है। क्योंकि अगर इसको 10 कर दिया तो वो क्या वैलिडेट नहीं होगा। 10 इज लेस देन 10, दिस इज नॉट वैलिड। इक्वल हो सकता है, कम नहीं हो सकता 10। ठीक है, ना बड़ा हो सकता। तो दोनों स्टेटमेंट आपको देखते हुए चलना है। ऐसे ही होता है, एक सेम टाइप की चीज के लिए मल्टीपल कंडीशन फॉर्मेट आपके पास हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें प्रिंट करना था। प्रिंट क्या करना था, आई। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 0 है, आप इसमें आओगे तो आपने बोला क्या 0 9 से कम है, बिल्कुल कम Yes, है। तो आप क्या करो, आप उसको प्रिंट कर दो। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आई प्रिंट होगा, यानी कि 0 प्रिंट होगा। अब आपने बोला कि भाई जो भी 0 होगा उसको आगे बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है हर बार, एक एक करके। तो i इक्वल टू i प्लस 1। 1। क्लियर, बन गया। इसी स्टेटमेंट को, मतलब इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इसको एक और तरीके से हम लोग राइट करना जानते हैं। ऐसे और राइट कर देते हैं हम, i प्लस इक्वल टू 1। दोनों का मतलब सेम है। क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। तो सेकंड स्टेप इक्वल कैसे हुआ, i + = 1 i प्लस इक्वल टू 1, 1। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, मतलब इसको हम सॉर्टेड बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, सिंटैक्स है। दोनों स्टेटमेंट सेम है। क्लियर, ओके। मतलब पॉइंट अगर आप सोच रहे हो कि दोनों चीजें देखने में तो अलग अलग लग रही है, देखने में अलग अलग लग रही है, मतलब अगर आप ये लिखोगे ना तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, i इक्वल टू आई प्लस 1। ये चीज क्लियर हुआ। सर ये तब तक वैलिड होगा ना सर, जब तक जैसे इन दोनों की स्टेटमेंट में आई आई है, बाई चांस मान लो आप स्टार्टिंग में मान लो n लिखते हैं, तो फिर आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या होती है हैश के बाद। मतलब इसके बाद क्या पूछ रहे हो आप, सर जैसे आपने लिखा i = i+1। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। अब लो, अब लाइन नंबर आ गया, अब बताओ।
लाइन नंबर 6 की बात कर रहे हो? शशांक? हेलो। हाँ हाँ सर, जैसे आपने स्टेटमेंट लिखी है ना, आई इक्वल टू आई प्लस वन, हाँ, ठीक है, फिर आपने लिखा हैश आई प्लस इक्वल टू वन। ये तो कमेंट है मेरा। हाँ। ये तो अच्छा। मैंने आपको बताया कि इसका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है, जैसे इसका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है। दीज आर कमेंट। तो ओके। हैश जो लगता है ना पाइथन में, वो सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट के लिए लगता है। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। तो सर जैसे नीचे आपने कहा आई इक्वल टू आई प्लस अगर टू होता तो यहाँ पर आप ये लिखते आई प्लस इक्वल टू टू, यही लिखते सर? यस। ठीक। ठीक है, ठीक। चलाएं अपन। यस। चला है, देखो काउंटिंग आ रही है, 0 1 2 3 4 आ गया। यस सर। अब अगर ये को मेरे को एक लाइन में लाना है, देखो प्रिंट जितनी बार प्रिंट होता है उतनी बार क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में जाता है। प्रिंट जितनी बार प्रिंट होगा वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा। मुझे इसको एक लाइन में लाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस करके ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंट है ना बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में जाता है, तो मुझे नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट अगर हटाना है तो आई कैन यूज दिस स्टेटमेंट एंड इक्वल टू, और ये होते हैं आपके डिलिमिटर। मतलब अगर मैंने स्पेस नहीं हटाया तो एक साथ नंबर दिखाएगा, मैंने अगर स्पेस लगा दिया तो स्पेस आ जाएगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो ये एक क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे काउंटिंग रिवर्स चलानी है 9 से 0, तब बताओ मेरा इनिशियल पोजीशन क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन क्या है? 9 से। 9। तो मतलब आई अगर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ तो उसका नंबर क्या होगा, 9। अब मैंने वाइल कंडीशन लगाएंगे, वाइल के आगे कंडीशन आती है, वाइल लूप के साथ में अभी बता रहा हूँ। वाइल लूप के साथ में अगर हम वाइल का कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? आई इज ग्रेटर देन, आई इज ग्रेटर देन ग्रेटर और देन इक्वल टू इक्वल टू 9, नहीं 1। क्या होगा, 0 है ना लास्ट, यस सर, 0 0। 0, करेक्ट। अब आगे का लिख दे, ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को आता है, एंड इक्वल टू स्पेस। अब सर वही होगा, आई इक्वल टू हाँ, 9 माइनस 1, -1। 9 माइनस 1, आई माइनस 1 आई माइनस 1। 1। चल गया, कोई दिक्कत नो। नहीं है ना? अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे इवन नंबर्स चाहिए, कहां से कहां तक, अगर आपका कोई रेंज 0 से 30 तक जा रहा है तो कैसे प्रिंट कराओ? सो बताओ। हम एक जो भी वैल्यू होगी लाइक आई की वैल्यू हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, उससे इवन नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को स्टेप बताओ, मैं स्टेप बनाता हूँ, प्रोग्राम बता दो। आई इज इक्वल्स टू 0। हेलो, हेलो। आवाज नहीं थी। हाँ, आई इक्वल्स टू 0 आई इक्वल्स टू 0 while I is less than or equal to 30. while I less than equal to 30। 30. ओके, सो यहाँ पे तो कंडीशन लगेगी। क्या बताओ?
if यूज करेंगे if कंडीशन के लिए, बोलो। so if I divides by 2 आई मॉड्यूलस मॉड्यूलस इक्वल टू 0, ये हमें इवन देगा तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे किसको, आई को। आई को। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेटमेंट। I equal to I divided by हाँ, अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया था ना, ये ब्लॉक होते हैं। तो अलाइनमेंट देखो, वाइल के अंदर इफ है, इफ के बाद जब मैंने एंटर मारा तो प्रिंट कहाँ है, इफ के अंदर, वाइल के अंदर नहीं है प्रिंट। प्रिंट किसके अंदर है, इफ के अंदर। अब मेरे को i इक्वल टू आई प्लस 1 करना है, तो हमसे गलती क्या होती है, अगर मैं इधर कर देता i इक्वल टू आई प्लस 1, तो i की वैल्यू कब इंक्रीमेंट होती, जब यहाँ पर वैलिडेट होती, करेक्ट। तो ये अभी i इक्वल टू आई प्लस 1 किसके अंदर है, इफ के अंदर है। मैंने एक बैक करा, अब इफ के अलाइनमेंट में आ गया पूरा। तो अभी i इक्वल टू आई प्लस 1 किसके अंदर है, वाइल के अंदर। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एग्जैक्टली आपको इसी पोर्शन पे देखना है कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट इसके अंडर में आता है। ओके, अब देखो मैंने रन करा, सारा इवन नंबर्स आ रहे हैं, एंड दिस इज अ राइट वे टू आइडेंटिफाई इवन नंबर्स। अक्सर लोग इसी का एक ऑल्टरनेटिव बना देते हैं। क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, बट वो गलत है। ऑल्टरनेटिव क्या करते हैं, आपको बताता हूँ। ये लिया और यहाँ पर हम 2 करते, रिजल्ट सेम आ रहा था। बट अगर किसी ने इनपुट चेंज कर दिया, सपोज आपने इनपुट चेंज कर दिया, आपने इनपुट 2 1 से कर दिया, तो देखो सारे नंबर क्या होगा, और तो ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज रॉन्ग कैलकुलेट, मतलब रॉन्ग लॉजिक। ये लॉजिक सबसे सही है जो अनिक ने बताया कि इसमें आपकी गड़बड़ नहीं हो सकती। ओके, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन दो। yes. अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इवन नंबर्स हो गया। आपके पास एक नंबर है, ठीक है, द नंबर इज 43234 आपके पास इसके अंडर डिजिट काउंट कितने हैं, कितने डिजिट है इसके अंदर, 4 डिजिट है। तो आपको इसके लिए लॉजिक बनाना है, क्या सोचोगे आप। एक नम हमने ले लिया, क्या था 3425, इसको यूजर डिफाइन कर देंगे। अब देखना, मेरा लॉजिक समझना है इस वाले को लेके, फिर आप सोचना। मैंने यहाँ पे लिया y, अब मैंने क्या बोला कि मेरा नंबर तब तक लूप के अंदर जाना चाहिए जब तक वो 0 से बड़ा रहता है, तब तक वो 0 से बड़ा रहता है। क्लियर हुआ। हर बार प्लस माइनस से काम नहीं चलता, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट समझना, मेरा 3425 है। अब मैंने क्या बोला, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बट मुझसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है मुझसे, डिजिट काउंट। डिजिट काउंट। तो मेरे को तो 4 करना है, ये तो 0 से बड़ा है, तो मेरे को काउंट के लिए एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। मैंने एक काउंट वेरिएबल ले लिया, उसको क्या असाइन कर लिया, 0 असाइन कर लिया। क्यों कर लिया, इसलिए कि जब भी लूप में ये नंबर एंटर होगा, जब जब लूप एग्जीक्यूट होगा, तब तक मेरे काउंट की वैल्यू क्या कर दो, +1। +1। ठीक है। अब 3425 0 से बड़ा है, स्टेप बनाते हुए चल रहा हूं मैं साथ में, बड़ा है ना। yes sir. काउंट की वैल्यू कितनी थी पहले, 0 0 अब बड़ा है तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1। क्लियर। अब हम नीचे आए,
काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब पोर्शन आया कि भाई अब आप क्या करोगे। अब हमने बोला कि भाई जो नम है उसको डिवाइड कर दो, किससे, 10 से, फ्लोर डिवीजन। ऐसा क्यों करा? अगर आप नम को 10 से डिवाइड करोगे फ्लोर वाला, तो उसके पास वैल्यू क्या बचेगी? सर क्या 5 एक ही डिजिट आएगा ना सर उसमें? डिवाइड करो 342. क्या क्या So I think कि वो not sure नहीं, कि वो last. आपने रिजल्ट क्या बोला? पहले रिजल्ट बताओ। So मैंने guess किया like 342 दे देगा last 342 digit. करेक्ट। सो ये आपको ध्यान होगा कि मैंने आप लोगों को एक कैलकुलेशन बताया था डिवाइड Yes. वाला। सो वी यूज दिस कैलकुलेशन कि हमारे पास कोई डेटा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और आपके पास क्या है, 3 4 2 5, ठीक है, और आप इसको कैसे डिवाइड दे रहे हो, 10 से। तो 3 4 2 को आप मल्टीप्लाई करो 10 से, तो कितना होता है, 3 4 2 0। अगर मैं मॉडुलस लगाता तो मेरा आउटपुट क्या आता, ये राइट। मैंने क्या लिखा है, 3 4 2 5 डबल स्लैश 10, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये वाला। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, 3 4 2। तो 3 4 2 को मैंने वापस किस में असाइन कर दिया, नम में। नंबर। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने क्या चेक करा था, 3 4 2 5, ठीक है। अब ये तो पहली स्टेप थी कि आपने चेक करा 3 4 2 5 वैल्यू है, अंडर एंटर हुआ, काउंट की वैल्यू एक बढ़ा दी, और फिर हमने डिवाइड करके देखा, तो उसका डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या हो गया, 3 4 2 हो गया। अब हमने फिर हैश करा तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3 4 2, ठीक है। अब 3 4 2 हो गई, फिर से 0 से बड़ी है वैल्यू, सर तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अब इधर वैल्यू क्या होगी, 4 क्या, तो 3 4 3 4, करेक्ट। अब इधर वैल्यू क्या आएगी, 3 4। अब इसकी काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 3। 3 अब इधर वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी तो 3 3। अब इधर वैल्यू 3, 0 से बड़ी है, यस सर काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. किलो होगा वैल्यू, सर। ये तो 3 बचा है तो 10 से तो डिवाइड होगा ही नहीं है। हाँ अगर डिवाइड करते हो तो इसका इंटीजर वैल्यू कितना आता है, तो 0.3 0 आता है ना। यस सर। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इनवैलिड। अब आपके काउंट की वैल्यू क्या आ रही है फाइनल, 4। लास्ट वाली 4 है सर। अभी समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लूप पर्पस। जो मैंने आपको चलवाया ना ये चीज, इसको हम ड्राई रन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई रन बोलते हैं। ये आपको करना आना चाहिए। अगर ये इसमें दिक्कत आ रही है ना, तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इस पर प्रैक्टिस करना। देखो रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मैं इसको यूजर डिफाइन कर दूं, हमने यहाँ पे लिखा है इंटीजर इनपुट ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर दी वैल्यू, ठीक है। रन करा, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, एंटर करा, रिजल्ट कितना आया, 5। अब ये डायनेमिक हो गया आपका, क्लियर, क्लियर है ना। यस सर। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, मैं आपको फॉर लूप बताता हूँ। फॉर लूप में समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या, रेंज फंक्शन।
रेंज फंक्शन का पैटर्न समझो। ये तो हो गया आपका स्टार्ट। स्टॉप जो रहता है वो एक कम चलता है, मतलब अगर आपने 10 दिया तो वो कितना चलेगा? 9। 9 ठीक है, कितना चलेगा वो? 9। और स्टेप जो रहती है वो आप डिसाइड कर सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, अब मैं वही सारे क्वेश्चन आपके सामने बनाऊंगा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया। तो पहला क्वेश्चन हमने ये उठाया, इसको अब हम देखेंगे कि स्टार्ट पॉइंट क्या है। स्टार्ट पॉइंट क्या है? i इक्वल टू 0 0। सो स्टार्ट पॉइंट हमें तो देना ही नहीं है क्योंकि फॉर लूप है। फॉर आई इन, ये पैटर्न होता है इसका। अब हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे इधर? रेंज। रेंज में स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारा? 0। कहाँ तक जाना है हमें? 9 तक। तो एक बढ़ा के देंगे हमेशा। क्या देंगे? एक बढ़ा के देंगे। तो एक बढ़ा के क्यों दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि रेंज में स्टॉप पॉइंट जो होता है वो एक कम चलता है। ठीक है, और हमें क्या करना है? स्टेप कितनी रखनी है उसकी? 1। अब देख रहे हो दोनों लूप ऑलमोस्ट सिमिलर है, काम मैंने सेम कराया। द पैटर्न इज व्हाट, कि आपके पास वो डेटा जो है वो एक मिनट रखना है इस कॉल है। सॉरी, आवाज चली गई थी। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो इसमें भी सेम चीज है। वाइल लूप में आप सारी स्टेप अलग अलग लिख रहे थे, बट इसमें आप कहाँ लिख रहे हो? एक साथ लिख दे रहे हो। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। सर सर इसमें हमने सिर्फ रेंज ही देनी है, बाकी वो हाँ कैलकुलेशन खुद कर लेगा। हाँ, बाकी सारी चीजें वो खुद करेगा। इसमें बस ये स्टेप बच जाता है। अनम्यूट करके बैठो, मैं बोर हो जाऊंगा वरना। म्यूट है मेरा ठीक तो। है, हाँ वो बोलना भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है ना, रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। सर अब इसमें उसको आपने रिवर्स 10 के बाद हाँ, 1 लिखा है, वो वन स्टेप में है। अगर ये 2 लिखते तो क्या होता? इधर 2 लिख देते ना तो दो दो का गैप देता। देखो 0 से 2, 2 के बाद 4 से 6, फिर 8। वो डिपेंडेंट किया आप कितना कितना गैप लेना चाहते हो। स्टेप इज व्हाट, जो +1 कर रहे थे ना आप यहाँ पर, यस यस यस। डिवाइडेड बाय 10 या +1 जो हम कर रहे हैं वो आपका क्या है हमारा यहाँ पर? स्टेप है। ओके, यस। अब एक और चीज होती है, अगर आपको इसको रिवर्स चलाना है तो रिवर्स कैसे चलाओगे? काउंटिंग 9 to 9 0 to चलाना 0। है। तो कैसे चलाएंगे? फॉर आई इन रेंज, ये वेरिएबल आप कोई सा भी ले सकते हो। आई जो है ना वो कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो। इन क्या है? हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, और रेंज हमारा एक फंक्शन है। तो स्टार्ट पॉइंट क्या है इसका? 10 9 स्टॉप पॉइंट क्या देंगे? 0 स्टॉप पॉइंट क्या देंगे? इसको -1 ध्यान सर, या 0। इसको ध्यान रखो, जाना हमें 0 तक है ना, तो इसको अगर ध्यान रखें तो 0 से एक कम चलेगा ना, कितना चलेगा? 1 तक चलेगा। तो हमें सर क्या देना पड़ेगा? स्टॉप पॉइंट 1 -1। -1 और हर बार क्या करना है हमें? -1। करेक्ट। तो स्टेप क्या हो गई? -1। और हम फिर क्या प्रिंट करा देंगे इसको? बहुत सिंपली यहाँ पे हमने प्रिंट करा आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट्स स्पेस। रन करा, देखो चल गया रिवर्स। करेक्ट, दिस वन इज द रिवर्स। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डिफॉल्ट चीजें बताता हूँ इसकी। इसमें ना एक स्टेटमेंट और है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिफॉल्ट स्टार्ट पॉइंट इन रेंज फंक्शन इज 0। ठीक है, अगर आप स्टार्ट नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट वो कहां से स्टार्ट करेगा? उसको 0 से। हैश टैग
default step in range is 1 +1 रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर किस पे कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब मेरा पॉइंट क्या था, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज और मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सिंपल वेज पे। अगर मैं पूछूंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या होगा, किससे स्टार्ट होगा ये बाय डिफॉल्ट? सर 0 से और 10 से एक कम चलेगा, कहाँ तक जाएगा ये? 9 तक। 9। हाँ, और स्टेप क्या आएगी इसकी? 1 1। और इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा इसका? 1 to 9। 0 to 9। 0। क्योंकि स्टार्ट डिफॉल्ट ही कहाँ से हो रहा है? 0 से ना। तो देखो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी आपका कोई काम नहीं है, मतलब सब कुछ सेट है फिर पाइथन के अंदर, इजी है। सिर्फ सोचना है कि चल कैसे रहा है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैंने आपको बोला क्या बोले, अगर मैंने आपको बोला कि 1 से लेके 100 के बीच में जो ऑड नंबर है वो कैसे उठाओ? 1 से लेके 100 के बीच में नंबर्स फॉर लूप से उठाना है। तो आपने क्या करा, फॉर आई इन रेंज स्टार्ट फ्रॉम 101 तक जाएंगे, स्टेप देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ रही है। हमने करा इफ आई मॉड्यूलस 2, क्या लिखूं इधर? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। हमने कॉलन करा, फिर हम इसको क्या करा देंगे, सिंपली प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस ब्रैकेट क्लोज। आगे ठीक है, सो हम इस पे स्टेप क्यों नहीं दिया? स्टेप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसका 1 था ना। अगर मेरे को स्टेप 1 के अलावा कुछ और लेना होता, माइनस या 1 से ज्यादा, तो मैं स्टेप दे देता तो चल जाता। ओके। ओके, तो मतलब ये लॉजिकली आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें हम स्टेप 2 देंगे तो उसमें भी 1 then 3 then 3 5 ऐसे ले स्टेप सकते 2 दोगे तो गैप आएगा। हैं। ठीक है, ओके। और अगर स्टेप 5 देंगे तो अभी वैल्यू में गैप आ जाएगा। ओके, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है। क्लियर हुआ? ओके, जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपको एक थ्योरी इसमें बताना चाहूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि क्वेश्चंस जो है लूप के अंदर, वो ऐसा होता है कि कई बार वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए जाते हैं किसके थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप के थ्रू। जिससे इजी लगे आपको उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर यस सर। है ना? उसमें आपको कोई भी वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि फॉर लूप ज्यादा अच्छे से काम करता है, व्हाइल लूप ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं होगी। बोथ आर सेम, आपको किसी टाइप का इस टाइप का कोई इशू नहीं होगा। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ब्रांचिंग स्टेटमेंट पढ़े थे, देखे थे ना? उसमें हमारे पास 3 चीजें थी। यहाँ पे लूप खत्म हो जाता है, इसके अलावा कोई और लूप नहीं है इसमें। क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, क्वेश्चंस आप देखोगे तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट लेते हैं। वो स्टेटमेंट आपका कौन सा है? कंटिन्यू। मैच केस और नेस्टेड इफ सर। नेस्टेड इफ तो बता दिया था ना मैंने, मैच केस बता दूंगा लास्ट में।
अभी देख लेंगे मैच केस इतना यूजेस में नहीं है, बहुत बेकार सी चीज है वो, उसका कभी यूज भी नहीं आएगा, आप खुद ही यूज नहीं करोगे, बट मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मैच केस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यस नेस्टेड तो हमने करा था ना लास्ट, ग्रेटर बिटवीन 3 डिजिट्स, याद आया? यस सर यस सर। तो आपको बेसिकली काम होता है उस पर ज्यादा करना है, क्या बोलते हैं, जो आपका इफ एलिफ है ना, उस पर ज्यादा काम करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना नेस्टेड के। नेस्टेड और इफ एलिफ में क्या फर्क है? नेस्टेड कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज्यादा हाई है, एंड जब आप उसको सॉल्व करने बैठोगे ना तो उसमें लॉजिक इजीली बिल्ड नहीं कर पाओगे। वहीं पर लॉजिकली अगर देखें तो इफ एलिफ जो है ना वो बहुत इजीली आपका सॉल्व आउट हो जाता है, आप आसानी से उसमें लॉजिक डेवलप कर सकते सर नेस्टेड में हो सर उसमें भी तो ये कि लूप के अंदर लूप ही लगानी है हमने। हो। हाँ, नेस्टेड तो वही होता है, अगर नेस्टेड लूप की बात करूंगा तो लूप के अंदर लूप ही लगाएंगे हम, ये भी नेस्टेड हुआ ना, फॉर और आई का नहीं फॉर सर और ये इफ का भी कॉम्बिनेशन है ना। यस सर यस सर। नेस्टेड इज नथिंग, नेस्टेड इज जस्ट एन कॉन्सेप्ट, जब आप किसी चीज को किसी चीज के अंदर अप्लाई करते हो दैट इज कॉल्ड एन नेस्टेड। सो दैट मीन्स कि हम एक कंडीशन के अंदर फिर हम इफ कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं। तो आप इफ का कॉम्बिनेशन बनाओ या आप फॉर लूप का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं। सो अभी मैं कंटिन्यू बता देता हूँ, पहले कंटिन्यू देख लो। तो 1 से लेके मैंने 20 तक काउंट चलाया, कंटिन्यू को मैंने एक नाम से याद कर रखा था, स्किप स्टेटमेंट के नाम से। क्यों रख रखा था मैंने इसका नाम स्किप स्टेटमेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला इफ i इक्वल टू 7 और i इक्वल टू 9, तो मेरे को ये दोनों नंबर्स नहीं चाहिए कि जब प्रिंट हो तो ये दोनों नंबर नहीं आए। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा प्रिंट i कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस। अब क्या होगा कि 1 से लेके 6 तक प्रिंट करेगा, जैसे ही i इक्वल टू 7 आया तो ये लूप को यहीं से कंटिन्यू कर देगा, मतलब वापस भेज देगा, नीचे स्विच नहीं होने देगा नेक्स्ट वाली स्टेप पे, वो 5 पे नहीं जाने देगा, 4 से ही वापस सेकेंड स्टेप को फिर से प्रोसेस कर देगा। तो आप देखोगे 7 और 9 इसके अंदर नहीं आएगी, नहीं आ रहे ना, नहीं सर। तो दिस इज कॉल्ड एन स्किप स्टेटमेंट। अब कोई लूप आपका ऐसे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेम लूप में उठा लेता हूँ, ये लूप मेरा चल रहा है। अब मैंने क्या बोला कि भाई 7 आए या 9 आए तो उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो किसी भी लूप को, किसी भी रिपीटेशन को अगर आपको बीच में स्टॉप करना है, सो वी यूज व्हाट, ब्रेक स्टेट, ठीक है। तो अभी ये किसके पे स्टॉप हो जाएगा, 6 पे। 6 पे। 9 वाला नहीं आ पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होगा। तो देखो आ गया, है ना। अब नेक्स्ट है पास, इसको हम 3 डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा मैंने कहीं देखा था, मतलब ऑफिस के कोड में 3 डॉट से था, तो मेरे को तब पहले नहीं पता था, मेरे को पहले भी ये पास स्टेटमेंट पता हुआ था, तो फिर मैंने ऑफिस में देखा तो किसी ने ये यूज कर रखा था, फिर मैंने और रिसर्च करी तो मेरे को ये पता चला कि अगर आप पास नहीं लिखते इतना बड़ा तो आप 3 डॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब पास का यूज क्या होता है, आपने एक फॉर लूप बनाया है इन रेंज 1 to 9 ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा और मैं इसको चला दूं तो क्या होगा, एरर देगा। तो अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं लिखना चाहते तो होता है कई बार हम ना प्रिंट लिख के छोड़ देते हैं कि भाई प्रिंट लिख दो, खाली तो छोड़ नहीं सकते ब्लॉक को, तो हम गैप मतलब प्रिंट तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेगा ही। उससे बेटर है हम क्या कहते हैं 3 डॉट लगा देंगे या पास करते हैं। तो किसी भी ब्लॉक को आपको अगर खाली छोड़ना है तो आप उसमें क्या लिख दो, पास लिख दो, आप इसे एग्जीक्यूट करो, देखो कोई एरर नहीं आएगी और चल भी जाएगा।
क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? सर इस केस में इनपुट दिखाएगा ये? क्या दिखाएगा? इनपुट सर आपने लिखा है ना इसके लिए फॉर आई इन रेंज 1 to 9। क्वेश्चन दिखाएगा। वो तो मेरे को स्टेटमेंट कंप्लीट करना था इसलिए मैंने लिखा। अच्छा पास सिर्फ ब्लॉक अगर आपको खाली छोड़ना है तो आप पास का यूज कर लो, ठीक है? ओके सर। चलो अब दूसरा स्टेटमेंट। अब हमारे एक और चीज बची हुई थी, क्या? मैच केस, ठीक है? तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक मैंने क्वेश्चन बनाया, करोड़पति वाला गेम खेलते हैं अपन लोग। हु इज द, क्या लिखे हैं? हु इज द हाईएस्ट, एच क्यों आ रहा है बाप, हाईएस्ट ducks in IPL? Records in IPL, ठीक है? तो दिस इज योर क्वेश्चन। शशांक इसका आंसर आप देना, ठीक है? अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने अब केबीसी में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो शशांक को भी हमने 4 ऑप्शन दिए। पहला ए ऑप्शन, विराट कोहली। ठीक है? स्लैश टी के यूज करते पता है? टैब्स के लिए। ओके, सेकंड ऑप्शन इज व्हाट? तो किस लिए यूज करते हैं? टैब टैब। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली क्या चीज आएगा। रोहित शर्मा, गूगल मत कर लेना अभी शशांक। मैं तो देखता भी नहीं आईपीएल सर। ठीक है? स्लैश एन इज यूज फॉर नेक्स्ट लाइन। ओके जी, स्लैश एन इज यूज फॉर व्हाट? नेक्स्ट। या तो आप प्रिंट लिख दो अलग से, अब मेरे को प्रिंट लिखना, मैं उसी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या यूज किया? स्लैश एन। तो मैंने यहाँ पे दिया ए बी सी। ई के अंदर मेरे को एक और प्लेयर का नाम लिखना, कोई प्लेयर का नाम बता दो यार। MS धोनी। धोनी फेवरेट है? नहीं सर, फिर बता दीजिए। अरे ये है, मेरा कीबोर्ड उल्टा सीधा चल रहा है आज, पता नहीं। MS धोनी नहीं लिख पाया मैं। धोनी, ठीक है? एंड योर नेक्स्ट वन इज व्हाट? इसको मैंने स्लैश टी करा, और ये मेरा क्वेश्चन। ये होता है कीवर्ड जब खराब होता है ना, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और एक और प्लेयर का नाम बता दो यार, और कौन है? हार्दिक, इसको तो भूल ही गए। हार्दिक पांड्या, ठीक है? अब मैंने इसको रन कर, तो देखो कुछ इस तरीके से। अब देखो टैब का मतलब क्या था अनित, इधर देखना। टैब इज व्हाट? ये जो बीच में गैप आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? टैब। ओके, और नेक्स्ट लाइन मैंने स्लैश एन दिया था। स्लैश एन का दिया? MS धोनी पे दिया था, तो वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो नाउ इट्स लुक लाइक अ करोड़पति टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट डक रिकॉर्ड्स किसके अंदर, किसके अंडर में है? तो हमारे 4 प्लेयर्स के नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब बात क्या थी कि शशांक को इनपुट देना था कोई ना कोई,
तो शशांक से हमने पूछा ए बी सी में से कोई भी इनपुट आप इसमें दे दो, और हमने यहाँ पे उसको लिख के दिया एंटर द ए ऑप्शन फ्रॉम अबव, ठीक है। सो वी जस्ट राइट हियर लाइक दिस टाइप, देखो आ रहा है। तो अभी सपोज इसने बोला कैपिटल ए, ठीक है, एंटर करा, तो देखो ये क्या हो गया, आज कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, एंटर करा, तो ये हमारा ऑप्शन बन गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिंपल सा केस चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या दिया, मैच केस दिया। मैच में स्विच केस होता है एक प्रोग्रामिंग के अंदर, इसमें मैच केस होता है। तो हमने मैच में यहाँ पे पास करा कि जो भी इनपुट होगा वो नीचे जाएगा। फिर हम उसमें लगाएंगे क्या, कॉलन। कॉलन लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा केस। केस क्या है आपके पास, कैपिटल ए, ठीक है। तो आपने क्या बोला, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट दिया, विराट कोहली नहीं है, तो हमने उसको ऑप्शन क्या दे दिया, इनकरेक्ट, ठीक है। मतलब अगर आपने ए चूज किया तो वो ऑप्शन क्या देगा आपको, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। फिर मेरे को 4 केस बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाएगा। इधर कुछ कहते हैं, अब मेरा दूसरा केस क्या था, बी। बी पे B, कौन है, रोहित शर्मा। करेक्ट हो जाएगा। हाँ, कैसे बता, गूगल करा। नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली नहीं होगा तो सर यही होगा। तो सी इज इनकरेक्ट। अरे वो अभी न्यूज आई थी, मैं वो देख के बनाया, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास न्यूज आई तो मैंने उसको क्वेश्चन बना दिया इधर। अब देखो, अब ये क्वेश्चन तो ये चीज बन गई, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैच केस। तो मतलब आपके पास ऑप्शनल वाला डेटा होता है ना, वैसे तो हम एफएल्स यूज करते हैं, इसका एज सच कोई रियल टाइम एप्लीकेशन में कोई इतना कोई खास यूज नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ऑप्शन पूछ लिया कि भाई आपका कौन सा ऑप्शन है, आप चूज कर लो। अगर आपने बी दिया तो हम करेक्ट लिख के दे देंगे, अगर आपने ए दिया तो इनकरेक्ट लिख के दे देंगे, मतलब ए बी सी डी। अगर बी दिया तो करेक्ट, बाकी कोई भी ऑप्शन चूज करा तो हम इनकरेक्ट दे देंगे। हमने इसको रन करा तो हमारे पास वैल्यू आई, तो हमने यहाँ पे डी दिया, तो क्या दे रहे हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन। हमने फिर से रन किया, हमने इसको बी दिया, क्या दे रहा है ये, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हमने फिर से रन करा, फिर मैंने इसको दे दिया एच, अब क्या दे रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा, इसको एरर देना चाहिए ना, क्योंकि Yes, ये sir. ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। तो हम उसके लिए एक केस और बनाते हैं। सो दिस इज माय अनदर केस, केस इज व्हाट, अंडरस्कोर, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट केस। कॉलन लगाना है, आपने प्रिंट करके लिख दिया यहाँ पर, प्रिंट इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। अब मैंने इसको रन करा, अब हमने क्या बोला, बाकी सब तो हमने चेक करे थे, हमने एच दे दिया, तो क्या दे रहा है मेरे को अब मैसेज, इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज करेक्ट ऑप्शन, प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन लिखना था, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो। तो एक तरीके से ये केसेस होगा, जैसे आप उसमें चेक करते हो इफ एल्स में, बस इसमें कंडीशंस नहीं लग पाती प्रॉपरली, ठीक है। और आप फिर क्या लगा देते हो, दिस इज योर डिफॉल्ट केस, इसको हम डिफॉल्ट केस बोलते हैं इनके मैच केस के स्टेटमेंट में। अदरवाइज ये बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके से एल्स टाइप का पार्ट हो गया, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ, Yes, sir. कोई डाउट No, नहीं है sir. ना? नहीं तो sir. बस इसमें यही ऑप्शन है, इसमें एक टास्क में अगर सर आपको मैच की जगह स्विच हो तो नहीं आएगा ना, है ही नहीं ना इसके अंदर, इसके अंदर नहीं है सर स्विच केस। नहीं स्विच नहीं है, स्विच की जगह मैच केस है ना, वहां स्विच यूज करते हैं हम, और यहाँ पे हम मैच लिखते हैं स्विच की जगह,
बाकी सारी चीजें सिमिलर है। और उसमें स्विच केस में ये भी था कि आपको केसेस को ब्रेक करना होता था, इसमें ब्रेक भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। अच्छा। और रियलिटी इसकी ये है कि रियल टाइम एप्लीकेशंस पे इसकी यूजेस बहुत कम। ठीक है, तो आपको एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है, अरिथमेटिक कैलकुलेटर इसमें बनाना है। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहीं रोकूंगा। मैं आपको है ना दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, वो आपको अभी करना है। बात का कोई काम कैलकुलेटर में तो सर बटन्स यूज होंगे ना इसमें कैलकुलेटर बनाने के लिए तो? नहीं, बटन्स क्यों यूज करना, वो नहीं यूज करना, ऐसे ही बनाना है पहले मैच के इससे। ओके ठीक है सर। वो तो यूआई पे चला गया, वो टी के हाँ इंटर वाला वही वही सर, मेरे दिमाग में वही आया। वो नहीं करना अभी। अच्छा ये मैच कैसे बनेगा ये, ठीक है सर। हाँ, सिर्फ मैच के इससे बनाना है आपको। और आप है ना इसमें सिंपल, अरे यार ये अनटाइटल्ड वन के नाम से चला गया है, ठीक है, इसको है ना करेक्ट कर लेना। चलिए, यस सर। मैंने आपको फाइल है ना अनटाइटल्ड वन के नाम से दे दी है, तो मैं कर देता हूँ। दिस इज लूप, रीनेम करा था, रीनेम हुआ नहीं वो। दोबारा फाइल शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। भेज दिया मैंने आपको। अच्छा, अब है ना लूप का असाइनमेंट ओपन करो, उसमें से कोई भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको पूछना है वो क्वेश्चन पूछ लो, ये वाले टफ वाले मत पूछना। सर वो हमारे लिए तो अभी साइड टफ है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। आप है ना बहुत सिंपली मेरे को सर्च करके मेरे को ये बताना कि वो चीज क्या है, ठीक है? तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको लूप में काफी सारे क्वेश्चंस बताए, ठीक है, हमने देखा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और मैं अपनी स्क्रीन पे ओपन करके छोड़ रहा हूँ लूप वाला पार्ट, ताकि आप उसको आसानी से समझ सको, ठीक है? अब ये फॉर लूप हो गया, ये व्हाइल लूप लगा हुआ है। आपको क्या करना है, मेरे को एक रिवर्स नंबर का प्रोग्राम डिजाइन करके देना। पॉइंट समझे? मेरे को क्या चाहिए, रिवर्स नंबर का एक प्रोग्राम चाहिए, और आपको इसको बनाना है। अभी बनाओ। ये मैंने बहुत बड़ा पार्ट ओपन करके छोड़ रखा आपके साथ, ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ रिप्लाई दिया करो ना, हाँ आ गया। ऑफलाइन होते ना तो मैं पूछ भी लेते, शक्ल से समझ में आ जाता मेरे को कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज। हाँ ठीक है शशांक, अभी बनाना है, बात का काम नहीं है। यस सर बना रहा हूँ। हाँ, भले लॉजिक बना के दे दो मेरे को, लॉजिक बना के दे दो भले। चलो बनाओ, आपके पास है 10 मिनट, सोचो। और ज्यादा टाइम चाहिए कि 10 मिनट में कर लोगे? चल ले लो, 15 मिनट ले लो, और लो, करो।
कोई क्वेरीज? बन गया? नहीं सर, नहीं बना मेरे को तो। नहीं बना? हम्म। चलो लो 5 मिनट 10 मिनट और लो। सर 10 मिनट मैं समझ ही नहीं आ रहा था, रिवर्स में बना रहा था रिवर्स सर। नंबर बनाना है आपने पहले, है ना? हम्म। मैंने एक रिवर्स नंबर का प्रोग्राम कराया था, सर उसको देखो फिर बनाने की कोशिश करो कि लूप से कैसे बनेगा। आपको लॉजिक समझ में आएगा, ये लॉजिक बिल्डिंग होती है। कॉपी पे बनाओ, प्रोग्राम मत बनाओ। पहले पहले ट्राई करो कि नंबर आप रिवर्स कैसे करोगे लॉजिकली। समझे? बनाओ बनाओ, 10 मिनट और लो। थोड़ा सा ऐसे मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा जोर देंगे अपन, काम करेंगे, फिर आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे।
नहीं बना? हेलो। नहीं सर, नहीं यस बन सर। अच्छा चलो ठीक है। देखो एक n है 341 लेंगे। क्या करा था हमने? रिवर्स करके एक्सपोनेंशियल वाला केस कर रहे थे हम लोग। यस सर। देखो वही चीज हम करेंगे, बट हमने क्या करा, हमने उसको ऐसा यूनिवर्सल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली खुद चलता रहे। तो हमने क्या बोला, हमने एक आरईवी लिया, मतलब एक रिवर्स समय स्टोर करना था, रिवर्स नंबर, तो एक आरईवी लेके हमने उसको 0 असाइन कर दिया। ठीक है। अब हमने क्या बोला, n की वैल्यू जब तक 0 से ज्यादा है तब तक आप चलते रहो। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हो गया जो ऊपर बनाया था डिजिट काउंट वाला। यस सर। Yes, sir. अब आपने क्या बोला, एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है, तो हमने क्या करा, REV इक्वल टू REV इंटू 10। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो? बोलो बोलो। 41। 1 341। जी। ठीक है। अब REV की वैल्यू क्या है आपकी? 0। और अभी इधर REV की वैल्यू क्या होगी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो और REV में ही असाइन करते हो, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए REV की? 0 ही है सर। 0 ही है, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि भाई प्लस भी करना है ना, तो हमने बोला जो REV की वैल्यू होगी उसमें आपको प्लस करना है क्या, n मॉड्यूलस 10। आउटपुट क्या आना चाहिए, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके बताओ। REV की वैल्यू कितनी है बोलो? 1 सर। कहाँ है 1? कहाँ है? अरे ये n मॉडुलस 10 करेगा तो 1 आएगा, और हम्म। 0 था तो 0 + 1 1 हो जाएगा ना सर। करेक्ट। हाँ ऐसे बोलो ना, मैं REV की पूछ रहा हूँ, आपने बना सीधा आंसर दे दिया पूरा। अच्छा ठीक है, यहाँ में भी REV लिख रखा है, तो ये हमारा REV 0 था ऊपर। ठीक है। यस। और जो टीना ने बोला कि 341 को आप मॉड्यूल करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 1, और 0 में प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब आपको क्या करना है, n को कम करना है, तो आप एक स्टेटमेंट लिखते थे, n इक्वल टू n/10। ये हमने देखा था, हमने ऊपर भी इसको यूज किया था, सर। है ना? एक मिनट रुकना, गलती से गलत लिंक आप लोगों के लिए लिंक है ना, पावर बीआई का बना के भेज दिया था। ये चीज क्लियर हुआ? अब मुझे कुछ नहीं करना, हो गया मेरा नंबर है बस। अब नंबर रिवर्स कैसे होगा वो बताता हूँ। अभी आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर? 34। 34। अब आप ऊपर गए, इधर n की वैल्यू कितनी होगी, 34। अब REV की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, REV के लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए इधर? सर कितनी? बोलो भाई बोलो। 10 होगी। 10 होगी। ऐसे बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो मेरे को, पता है आधी आवाज आती है आधी नहीं आती फिर। ठीक है सर। अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी REV की? REV की वैल्यू है 10, और 34 मॉड्यूल 10 कितना आएगा, 4, और 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14। 14। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल वाला गेम खेल रहा हूँ मैं इसके साथ। अब मेरे 34 के बाद इधर वैल्यू कितनी बचेगी, 3। 3। अब मैं ऊपर गया, 0 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो यहाँ पर REV की वैल्यू क्या होगी? 100। हाँ जी प्रशांत, REV की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 140। हाँ कितनी होगी, 140। 140। 14 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, REV की वैल्यू 14 हो गई थी, 14 को मल्टीप्लाई करा 10 से, रिजल्ट इज व्हाट, 140। सर। अब यहाँ पर
140 प्लस 3 कितना हुआ? 143. 143। अब 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर? 0। तो हमारा आरईबी का वैल्यू ऑटोमेटिकली, फिर उसके बाद लूप तो बंद ही हो जाएगा, 0 आएगा तो। अब हमारी आरईबी की वैल्यू कितनी हो गई इधर? 140। 143. आ रहा है रिजल्ट? Yes, sir. अब यूजर इनपुट कर दो आप इसको, इंटीजर वैल्यू दे दी, इनपुट ब्रैकेट डबल कोट्स, एंटर दी वैल्यू। हमने रन कर देना है, हम कोई भी नंबर डाल देंगे, कितना भी बड़ा नंबर डाल दो, ये उसको रिवर्स कर देगा। इतना बड़ा नंबर डाल लो मैं, और मैंने एंटर करा, देखो उसको रिवर्स कर दिया। Yes, sir. बस इस लेवल पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बैक से, और कुछ नहीं है। मैं आया? Yes, बोलो। sir. ठीक है sir. चलो अभी तो हाँ बोल रही हूँ ना। योर टास्क इज व्हाट, कि भाई चलो कल का और गैप में दूंगा मैं एक बार और, ठीक है? असाइनमेंट चाहिए, टाइम लो, असाइनमेंट प्रोसेस करो, और वो असाइनमेंट प्रोसेस करना बहुत जरूरी है आप तीनों के लिए, ठीक है? तो कल का गैप दे रहा हूँ, और कल मुझे लूप के असाइनमेंट भी चाहिए, मैंने आपको फाइल भी भेजा है। आप पहले इफ एल्स कंप्लीट कर लो, ठीक है? फिर Yes, लूप पे स्विच करना, और जो क्वेश्चन नहीं आए, डोंट थिंक, उस पर इरिटेट मत हो ना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी। कुछ नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा पहले ट्राई करो उस हद तक, जब तक आप इरिटेट ना हो जाए, जैसे लगे कि अब नहीं हो सकता ये सॉल्व, तो उसको हटा दो, फिर आप दूसरा क्वेश्चन उठाओ। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, रिलेटेबल कोई सा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो आपका लॉ ब्रेन प्रैक्टिस के लिए है वो, कि आप एग्जैक्टली इस पैटर्न में सोचना स्टार्ट कर दो तीनों लोग। ओके जी, yes, sir. क्लियर? चलो इन सब चीजों को आप प्रोसेस करो, फाइल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप इसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो, जैसे आपका काम स्टार्ट हो इसके अंदर, ठीक है? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। फिर मैं आपको जो लिंक शेयर करवाऊंगा वो वेडनेसडे के लिंक शेयर करवाऊंगा, और कल आपके पास पूरा टाइम पीरियड अवेलेबल है, और आज का भी जो बचा हुआ टाइम है वो भी आप यूटिलाइज करो, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना। और आपको इफ एल्स वाला एटलीस्ट वो वाला असाइनमेंट मुझे चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन मेरे से पूछो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं बताऊंगा वो सारे सॉल्यूशंस, ठीक है? Yes, sir. चलो भाई आप लोग इसको करो, फिर अपन वेडनेसडे को कवर अप करते हैं। करनी प्रोसेस कर लेना आज, Okay, sir. ठीक है? चलो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Bye, sir.